पेंडोरा पेपर्स ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई किस्म की बहस का आगाज़ कर दिया है। चूँकि इन पेपर्स में बाज़ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं, बाज़ ऐसे लोगों के नाम सामने आए जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले तक यकीन नहीं किया जा सकता था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात जानने की है कि जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैबिनेट के बाज़ की लोग हैं, उनके नाम आए कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर ऑफशोर स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे कि ताकि वो टैक्स अवॉइड कर सकें। उसमें बहुत सारे लोगों की क्लैरिफिकेशन भी सामने आ चुकी हैं, हम आपको उनके बारे में बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पेपर्स के हवाले से बहुत जो अहम कनेक्शन बनता है वो है लंदन का कनेक्शन। लंदन का कनेक्शन इस हवाले से कि जो बहुत सारे जो नाम आए हैं जिसमें बहुत सारे सीनियर जनरल्स शामिल, जो रिटायर्ड जनरल्स शामिल हैं, बाज़ पॉलिटिशियंस हैं और उसके अलावा मीडिया के लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर जो 4 से 5 ऐसे फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो 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 वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके नाम सामने आए। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ऐसी जो एक रेवलेशन है उसके बारे में बताते हैं जो अब तक आप सुन चुके होंगे लेकिन आपको पता नहीं है वो प्रॉपर्टी कौन सी है। सबसे पहले एक नाम आ रहा है जो रिटायर्ड जनरल हैं शफ़ाअतुल्लाह शाह, उनका जिक्र आ रहा है कि उन्होंने लंदन में एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, उनसे उन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी आज से कई साल पहले 1.2 मिलियन पाउंड्स की। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप हमारे पीछे जो एरिया देख रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। ये एरिया है मार्बल आर्च का, ये एरिया है अजवेर रोड, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और पार्क लेन का मशहूर एरिया। वहाँ पर वो प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको। उसी एरिया में जो दूसरा ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये वो ब्लॉक है जो मशहूर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की मलकियत हैं, जिनके बारे में जो पनामा पेपर्स आए थे उनमें रेवलेशंस आई थी। लेकिन जो प्रॉपर्टी इस वक्त आप देख रहे हैं ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने आज से कई साल पहले एक जो जनरल जो शफ़ाअतुल्लाह शाह है उनको उनकी फैमिली के एक फ़र्द को बेची थी। वो तो एक रेवलेशन है, उस हवाले से उनकी जो क्लैरिफिकेशन है वो तो सामने आई है। आप जब इस तरफ देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें एक और फेडरल मिनिस्टर हैं जिनके बारे में दावा ये है कि उन्होंने ऑफशोर में जब एक स्ट्रक्चर कायम करना चाहा, तकरीबन 30 मिलियन जो यूएस डॉलर्स तक की वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर शायद उनके बारे में पाकिस्तानी हुकाम को पता चलेगा तो उन्होंने वहाँ तो स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने लंदन में आकर एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया। अगेन आपको ये जो सड़क हमारे सामने नज़र आ रही है, इस सड़क से थोड़ा सा जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है। जो आपको सामने जो सड़क इस वक्त नज़र आ रही है उससे आगे जाएं तो वो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपनी एक फैमिली के फ़र्द को, जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, तकरीबन 6 मिलियन पाउंड्स की वो उसकी जो वर्थ बनती है वो उन्होंने अपनी एक फैमिली के फ़र्द को ट्रांसफ़र की। और बहुत अर्सा पहले की बात नहीं है, आज से सिर्फ 2 से 2.5 साल कबल। उसके अलावा ये जो आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, एक और मिनिस्टर हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जो ऑफशोर कंपनी है उसने सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें एक जगह पर उन्होंने एक फ्लैट है जहां उसकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको मैं बहुत जो अगला जो एरिया दिखाने जा रहा हूं वो बहुत सिग्निफिकेंट है और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उस एरिया को पहचानते भी होंगे। सबसे पहले जो आपको ये जो कॉर्नर पर वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, ये बिल्डिंग उनकी है। लेकिन ये बिल्डिंग उन्होंने पाकिस्तान से जो वो जिन पॉलिटिशियन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पंजाब की एक बड़ी फैमिली है उससे उनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये वो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान में, उसके पूरे पैसे उन्होंने पाकिस्तान से भेजे और ये ख़रीदी। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनकी किसी रेवलेशन में नाम अगर आता भी तो वो पाकिस्तानी हुकाम में वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन इसकी जो वाइट बिल्डिंग आपको नज़र आती है इससे सिर्फ इस बिल्डिंग की अगर आप एंड तक जाएँ तो एंड वाली वो जगह है जहाँ पे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ का ऑफिस है, जहाँ पर नवाज़ शरीफ आजकल अक्सर मौजूद हैं। पनामा पेपर्स में ज़रूर नाम आया था लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम जो पेंडोरा पेपर्स हैं, पेंडोरा लीक्स हैं, उसमें नाम नहीं आया। लेकिन जो आपको जो वाइट जो पूरी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके एंड से जो नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो रहा है ये वो ब्लॉक है जिसके बारे में सेनेटर फैसल वाडा हैं जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनके हवाले से बताया गया कि उन्होंने इस एरिया में जो इन्वेस्टमेंट की उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो डैजलिंग जो BVI उन्होंने एक जो सेटअप किया उसके ज़रिए उन्होंने लंदन में इन्वेस्टमेंट की। इसके हवाले से दावा यह है, फैसल वाडा तो इस बात से इनकार कर रहे हैं लेकिन दावा यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में इस एसेट को डिक्लेयर नहीं किया था और चंद एसेट्स डिक्लेयर किए। फैसल वाडा इस बात से इनकार कर रहे हैं। जो ये आपको रोड सामने नज़र आ रही है इसके बिल्कुल जब आप एंड पर जाएँ तो आपको जो आखिरी इमारत नज़र आ रही है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर हैं अलीम खान ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है।
उनका जो पेंडोरा पेपर्स हैं, या उनको आप बेशक पेंडोरा बॉक्स कह लें, पेंडोरा लीक्स कह लें, वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके अलावा दो मज़ीद ऐसे नाम हैं जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में और एक वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उनके बारे में जो रेवलेशन आई है कि इसी एरिया में उनकी भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन आपको सामने जो एरिया नज़र आ रहा है, इसमें जो आपको एक गुंबद नज़र आ रहा है, उस गुंबद से बिल्कुल पीछे अगर सिर्फ 1 मिनट नीचे जाया जाए तो वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ की भी प्रॉपर्टी है। परवेज़ मुशर्रफ का वो फ्लैट जो वो कहते हैं कि उसकी तकरीबन 4 से 5 मिलियन पाउंड उसकी वर्थ बनती है, और वो कहते हैं कि उनको सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली ने इसके हवाले से गिफ्ट दिया था। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये पूरा एरिया, इसकी जो सेंट्रलिटी है जो पेंडोरा पेपर्स हैं उसके हवाले से बहुत अहम है कि आपको ये जो पूरा स्क्वायर माइल, इस वक्त ये जो मार्बल आर्च माउंट है, जहाँ पर उसकी एक नई पहाड़ी बनी है, हम वहाँ पर खड़े, और जहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि ये पूरा व्यू आपको यहाँ से जो नज़र आ रहा है, ये लंदन का जो सेंटर है। लंदन का सेंटर ये इस हवाले से है कि यहाँ पर न सिर्फ जो पाकिस्तान की जो एलीट है, जिसमें अब सबके आपको शक शुबे की बात तो है नहीं, इसमें न सिर्फ पॉलिटिशियंस शामिल हैं बल्कि बहुत सारे इसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, रिटायर्ड जनरल्स और जजेस, और बहुत जो बिज़नेस फैमिलीज़ के लोग शामिल हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया की जो एलीट है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इस एरिया में, चाहे वो टोनी ब्लेयर है जो किंग ऑफ जॉर्डन हो या कोई और है। ये वो एरिया आपको जो नज़र आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें हैं वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर ले तो वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा। जो पनामा रेवलेशंस आई हैं वो अभी तक उसको पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली द न्यूज़ और जियो उसको रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे नाम, तकरीबन 700 ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं, अभी बहुत सारे नाम और सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो कंफर्म्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में अभी तक जो नाम सामने आए हैं, इस पूरे 700 लोग जिनकी पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसमें से तकरीबन 250 से 300 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इवेंचुअली उन्होंने लंदन में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। और ये सिर्फ एक लीक है जो ICIJ को मिला है, जिसमें जो द न्यूज़ और जियो के जो रिपोर्टर्स हैं, उमर चीमा और फ़खर दुरानी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान सेक्शन को वो रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे उस एरिया में चलते जाएं, जो आपको सामने वाले ये जो हार्ड रॉक होटल के पीछे वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पर मज़ीद जो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हुई हैं उसके हवाले से इन्हीं पेपर्स में बहुत बड़े बड़े नाम अगले दिनों में सामने आने वाले हैं। ये पूरा जो एरिया है इसकी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बहुत सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि यहाँ पर रहकर ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत की, नवाज शरीफ अब यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के सियासत के बहुत सारे मामलात हैं जो यहीं पर चलते हैं। और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक मुतालबा किया जा रहा है, और जो ICIJ ने लिखा, मुख्तलिफ गार्डियन ने और मुख्तलिफ अखबारों ने लिखा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पनामा रेवलेशन जो थी, जो पनामा स्कैंडल था, वो कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा था। और ये उन्होंने ये वादा किया था कि वो सबसे पहले अपने आप से अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे, अपने घर से करेंगे, यानी अपनी पार्टी से। अब जबकि पेंडोरा रेवलेशंस आई हैं, पेंडोरा लीक्स आए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवालात जो उठ रहे हैं वो सवालात उठ रहे हैं कि उनके जो अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से सवालात सामने आ रहे हैं। एक बात की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि ऑफशोर रखना बिल्कुल लेजिटिमेट है। ऑफशोर बहुत सारे ममालिक में ऑफशोर कंपनी के बगैर आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। ऑफशोर रखना एक टैक्स इवेजन स्कीम है, टैक्स को बचाने की स्कीम है, जो उसके बगैर बिजनेसेस वेस्ट में हो नहीं सकते और ज़रूरी है। लेकिन सवाल सिर्फ उन लोगों के ऊपर होता है जिनके बारे में ख्याल ये है कि उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया या उनके पास ऐसी वेल्थ थी जो उनके बियॉन्ड मीन्स थी, और उन्होंने विदाउट उनके जो नाउन सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं थे और उन्होंने जो वेल्थ बाहर बनाई। और ख़ास तौर पर जब पब्लिक ऑफिस में हूँ तो अगर उन्होंने वेल्थ बनाई है बाहर, ऐसे ऑफशोर के जरिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, दौलत को छुपाने की कोशिश की और उसे अगर अपने मुल्क में डिक्लेयर नहीं किया तो उसको गलत समझा जाता। और यही वजह है कि इन रेवलेशंस के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं।